टोकन टैक्स ऑफ व्हीकल री रजिस्ट्रेशन, जम्मू में सिर्फ इस पर चर्चाएं चल रही हैं और जम्मू के लोगों में कंफ्यूजन है और उन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे साथ बातचीत करेंगे आरटीओ जम्मू धनंतर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कंफ्यूजन चल रही है कि बाहर की गाड़ियों के नंबर के लिए कुछ जानकारी दीजिए कि और कंफ्यूजन दूर कीजिए लोगों में। देखिए, जैसे आपने कही कन्फ्यूजन ऐसे होने नहीं चाहिए क्योंकि ये कोई नया प्रोविज़न नहीं है। हमारा जैसे आप जानते हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट जो है वो 1988 का इन्फोर्स है और ये प्रोविज़न उसी 1988 से ही चलता आ रहा है। तो ये आज सिर्फ ये है कि जो कोई सर्कुलर वगैरह नया आ जाता तो लोगों में शायद कन्फ्यूजन हो जाती है। अदरवाइज जो जम्मू में आपका अगर या इस ऑफिस का आपको बताऊं तो मेरे पास 3 से 4 केसेस हर रोज़ आते हैं। हमारा अगर आप डाटा देखोगे पिछले 5, 7, 10 साल का, तो हमारा हर महीने 50-60 गाड़ियाँ जो हैं यहाँ पे री रजिस्ट्रेशन वाली आती रहती हैं और अभी भी चल रहा है। जहाँ तक नई जो आप आज की जो ये सर्कुलर की बात कर रहे हैं या जो कन्फ्यूजन है, तो इसमें ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हमारा मोटर व्हीकल एक्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर है कि अगर आपने नई गाड़ी ली है तो सेक्शन 39 के तहत आपने उसको रजिस्ट्रेशन करवानी है। सेक्शन 40 कह रहा है कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो पूरे इंडिया में वैलिड है, कहीं भी आप जा सकते हो उसको लेके। लेकिन उसी मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में एक सेक्शन 47 है जिसके तहत अगर आप कहीं से परमानेंटली शिफ्ट हो जाए एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे, तो आपको उस स्टेट में जाके री रजिस्ट्रेशन करवानी है आफ्टर पेइंग जो वहाँ का जो भी टोकन टैक्स या रोड टैक्स है। लेकिन उसके लिए आपके पास 1 साल का टाइम है, विद इन 1 ईयर आप करवा सकते हो। अगर आप 1 साल से ज़्यादा कहीं से शिफ्ट हो गए हो परमानेंटली और नहीं कराते हो तो तब आपकी वायलेशन मानी जाती है। साथ में कुछ लोग, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिन लोगों को यहाँ पे इस सर्कुलर से जो दिक्कत आती है वो उन लोगों को हैं जो अनऑथराइजडली यहाँ पे गाड़ियाँ चलाते हैं। मान लो गाड़ी खरीदी है उन्होंने, कहीं बाहर से लाई है। मोटर व्हीकल एक्ट जो है सेक्शन 50 जो ये कह रहा है कि ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप होनी चाहिए गाड़ी की। जब आप एक गाड़ी किसी जगह से बेचते हो, मान लो अगर आप विद इन स्टेट भी बेचते हो तभी विद इन 14 डेज आपने उसको ट्रांसफ़र करवाना है, मतलब इंटीमेट करना आपने कंसर्न रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी को। अगर आपने इंटरस्टेट बाहर से गाड़ी लाई है तो आपको 45 डेज की एनओसी मिलती है कि आप उस एनओसी को यूटिलाइज करके उस गाड़ी का नंबर लगा दीजिए और वो गाड़ी आपके नाम पर ट्रांसफ़र हो जाएगी। हमारा जो ऑनलाइन वाहन पोर्टल है, जिन लोगों ने वो गाड़ियाँ विदाउट यहाँ का नंबर लगाए चला रहे हैं तो उनके लिए दिक्कत जो है वो तो है ही। सरकार जो है जो मोटर व्हीकल एक्ट का प्रोविजन है उनको इन्फोर्स करवा रही है और आगे भी करवाएगी। आजकल लोग ये भी ट्रेंड चल रहा है कि लोग टैक्स बचाने के लिए या फीस कम कराने के लिए हिमाचल से रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। तो क्या इस एक्ट के बाद ये जो नई गाइडलाइन है, क्या इसमें कोई बदलाव या कमी आएगी इस चीज़? देखिए, मैंने आपको पहले कह दिया है कि जो सेक्शन 40 मोटर व्हीकल एक्ट का है वो बिल्कुल क्लियर है कि आप रजिस्ट्रेशन कहीं भी करवाओ जहां आप रहने वाले हो। आपका एड्रेस वहां का अगर है तो आप वहां रहते हो तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो और पूरे इंडिया में आपकी वैलिड है। लेकिन अगर आप शिफ्ट होते हो, मान लो आप जम्मू के रहने वाले हो परमानेंटली और आपने कुछ समय के लिए आप हिमाचल गए थे, अब वापस आ गए हो परमानेंटली, तो आपको यहाँ पे जो है विद इन 1 ईयर उसको रजिस्टर यहाँ पे री रजिस्टर करवाना है। वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो सर, जिन लोगों ने सेकेंड हैंड गाड़ी ली या थर्ड हैंड गाड़ी ली बाहर के नंबर के, तो उनको कहीं ना कहीं वहाँ से भी उन्होंने पैसे दिए होंगे, फीस दी होगी, तो यहाँ पर भी दी होगी, तो क्या उनमें कुछ रिलैक्सेशन मिलेगी? देखिए, रिलैक्सेशन का ऐसा प्रोविजन नहीं है। जैसे मैंने पहले बता दिया कि सेक्शन 50 जो है मोटर व्हीकल एक्ट का, उसमें ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का प्रोविजन है। आप कहीं से गाड़ी ले लो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। जे.एंड.के की जैसे मैं बात करूंगा कि यहाँ पे BS3 नॉर्म्स की जो गाड़ियाँ हैं, पोल्यूशन नॉर्म BS3 जो है वो बैंड है। यहाँ अगर वो गाड़ी आपने बाहर से लाई है तो वो यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं होती है। लेकिन इसके ऊपर BS4 है, 6 है, वो अगर आप कहीं से खरीदते हो तो आपकी जो उसकी फार्मेलिटी, बेसिक फार्मेलिटीज़ हैं कि उस RTO से आपने NOC लानी है। वो NOC लेके आप हमारे पास आ जाइए। यहाँ पे वो कहीं क्राइम की एक रिपोर्ट लगती है कि ये गाड़ी कहीं मिसयूज हुई है, कहीं किसी क्रिमिनल एक्ट में तो नहीं इन्वॉल्व है, तो यहाँ का जो टोकन टैक्स है वो भी प्रो रेटा बेसिस पे आपने भरना और आके यहाँ के आपका नंबर लग जाएगा। प्रो रेटा बेसिस मतलब आपका टोकन टैक्स पूरा नहीं लगेगा, आपको टोटल टैक्स इतना ही लगेगा जितने साल उस गाड़ी की अभी लाइफ बाकी है, तो वो आपको भरना है। और वो मोटर व्हीकल एक्ट में प्रोविजन है। अगर आप विद इन स्टेट कर रहे हो तो आपको सिर्फ 300 रुपये फीस लगती है, आपको कोई और नहीं है। लेकिन आप अगर बाहर से लेके आते हो तो आपको यहाँ का टैक्स वो पे करना पड़ेगा। सर, अगर लाइसेंस की बात की जाए, जिस तरह से एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, लर्निंग लाइसेंस के लिए लोग अप्लाई करते हैं तो लास्ट डेट अगर वो नहीं पहुंच पाता है ट्राई के लिए, तो उसके लिए कुछ देखिए, अभी तो जो रूल ये कहता है कि लर्नर लाइसेंस का आपका स्लॉट सेम फिक्स है, जो आपका ड्यू डेट है उसी पे ही आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जैसे पीछे लॉकडाउन रहा, लोग घर से ना आ पाए, तो उन लोगों को हम यहाँ एंटरटेन बैक डेट वाला जो लाइसेंस जो उनका स्लॉट है उस पर भी हम एंटरटेन कर रहे हैं। ये है कि पहले उनको जिनका ड्यू डेट है पहले तो उनका नंबर लगेगा, जो हमारे पास लास्ट में, क्योंकि हमारा रश ज़्यादा नहीं कर सकते, हम SOPs का ख्याल रखना पड़ता है। तो किसी का अगर पुरानी डेट का है, वो हमारे पास आज भी कुछ लोग आए थे, मेरे पास 10-15 लोग थे जिनके पिछले कुछ मई के डेट्स थे, कोई अप्रैल के थे जो नहीं आ पाए थे, तो वो हम कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन एक यहाँ पे है लोगों में
कि जो ITI और वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज के हमारे 2 कैंप ऑफिस भी चलते हैं, वो फैसिलिटी उसमें नहीं है। मान लो अगर आपका स्लॉट पॉलिटेक्निक कॉलेज वुमेन पॉलिटेक्निक जम्मू और ITI जम्मू का था और आपकी डेट मिस हो गई, तो वहाँ पे आपको बैक डेट वाला एंटर नहीं होगा, क्योंकि नहीं वो वहाँ पे, क्योंकि उनके पास सिर्फ ड्यू डेट का पावर्स हैं, आगे पीछे वो कर नहीं सकते हैं। वहाँ पे आपको फ्रेश स्लॉट बुक करके जाना पड़ेगा। अगर आपका RTO का स्लॉट है, मान लो जम्मू RTO का आपने बुक कराया था, आप लॉकडाउन में नहीं आ पाए, तो आप अपना कोई साथ में जेन्युइन प्रूफ दिखाएं कि भाई मैं नहीं आ पाया, मेरा ये था, तो आपका यहाँ पे कंसिडर हो सकता है। तो उसके बाद दोबारा इसमें ऑनलाइन जैसे टेस्ट होते हैं वो दोबारा देना पड़ेगा या उसकी कोई जरूरत नहीं? ऑनलाइन टेस्ट तो वो तो एक बार ही होगा ना, एक ही बार होना है, और उसकी फ़ी भी 1 टाइम होती है, उसमें नया आपने कुछ नहीं करना है। तो दूसरा, अगर आपने उसको रिन्यूअल करवाना है, मान लो आपके 6 महीने के लिए वैलिड था, उसकी फीस जो है आपको 150-200 रुपये जो है वो ऑनलाइन करके, उसके लिए आपको आने की ज़रूरत नहीं है, वो आप घर बैठे कर सकते हो। चलिए सर, जो आखिरी सवाल है, जो लोग आपको देख रहे हैं जम्मू के लोग, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए? देखिए, मैं आपके माध्यम से उनको ये बताना चाहूँगा कि इसमें कोई इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई इतना कोई नया प्रोविज़न नहीं है कि जिसमें आपको ये लग रहा है कि हमारे ऊपर बोझ जो है सरकार ने डाल दिया। ये एक पुराना प्रोविज़न है, सेक्शन 47 मोटर व्हीकल एक्ट का 1988 से चल रहा है। आप अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन, री रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हो। अगर आपने गाड़ी कहीं से ली है तो आपके पास NOC होना चाहिए उस अथॉरिटी की, और विदिन 45 डेज आपको यहाँ पे आके उसको करवाना। अगर आपकी अपनी गाड़ी है तो आपके लिए, उसके लिए आपको ट्रांसफ़र की NOC नहीं लेनी है, आपको चेंज ऑफ एड्रेस की NOC लेनी है। ओनरशिप आपकी वही रहेगी, आपको एड्रेस, मतलब आप पहले दिल्ली रहते थे, परमानेंटली शिफ्ट हो गए हो जम्मू, तो आप यहाँ पे आप उस करवा सकते हो। जो ऑनर होंगे उनको भी रजिस्ट्रेशन करवाना? रजिस्ट्रेशन बेसिकली उनको चेंज ऑफ एड्रेस के लिए, मतलब उनका एड्रेस चेंज हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन जिन लोगों के रेजिडेंस दोनों जगहों पे है या मैक्सिमम जगह पे है, उधर भी है इधर भी है, सर्विस कर रहे हैं, तो उनको करवाने की जरूरत नहीं है। मतलब जो ऑनर होंगे उनको चेंज ऑफ एड्रेस जो है वो NOC लेनी है। NOC 2 किस्म की होती है, एक होती है ट्रांसफर की NOC लेनी है, एक होती है चेंज ऑफ एड्रेस की। जिनकी नाम पे, अपने नामों पे गाड़ियाँ हैं, तो वो चेंज ऑफ एड्रेस की NOC लेके हमारे पास आ सकते हैं, और जिन्होंने किसी से खरीदी है तो वो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप की NOC लेके आ जाएं, तो गाड़ी उनकी रजिस्टर हो जाएगी। और साथ में जिन लोगों के जो किसी ड्यूटी के लिए, ड्यूटी पर्पज़ के लिए, सर्विस के लिए यहाँ आए, तो उनको कराने की ज़रूरत नहीं है। जी, चलिए शुक्रिया। तो RTO जम्मू धर्मेंद्र सिंह से बातचीत कर रहे थे। लोगों में कन्फ्यूजन थी, वो कन्फ्यूजन दूर जो है वो की है जम्मू परिवर्तन का एक ही प्रयास कि लोगों को जिन जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो भी कन्फ्यूजन होती है, वो जम्मू का एक ही चैनल जम्मू परिवर्तन दूर करता है। आपको अगर और भी कोई सवाल या पूछना चाहते हैं, आप ज़रूर अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में रखिएगा, हम वो भी सवाल जो है पूछेंगे। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। कैमरामैन अभिषेक कुमार के साथ, जय हिंद।